हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को लेकर। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी की पीजीटी एग्जाम अगर आपको देना है तो फिर ये क्वेश्चंस करना तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2010 में। और बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉवसोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। बच्चों, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स का मिलना और उसमें ऑब्लिक सेप्टा का मिलना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रायोप्सिडा का। तो अब इन चारों में से हमें ये देखना है कि ब्रायोप्सिडा को कौन बिलोंग करता है, ए रिक्सिया, बी फ्यूनेरिया, सी एंथोसिरोस या डी पॉलीसाइफोनिया। तो बच्चों, इसका सही जवाब है बी, फ्यूनेरिया। पॉलीसाइफोनिया तो क्या है, एल्गी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इज। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहता है, किस पर, गैमेटोफाइट पर। तो ऑप्शन ए है एल्गी, बी टेरिडोफाइट, सी फंजाई, डी ब्रायोफाइटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रायोफाइट्स आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस और नन ऑफ दीज। बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्फीबियस। इसी कारण से ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक दोनों हैबिटेट में मिलते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगी तो वहाँ मॉइस्चर होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा एम्फीबियस। और इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर एसेंशियल होता है, तो इसीलिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। और यही कारण है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। अब देखो, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये देखो डायग्राम, यहाँ पर ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स डिस्प्ले हो रही है। अब आप इसमें देखो, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफिटिक। उस गैमेटोफाइट पर मेल सेक्स ऑर्गन मिलता है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलता है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में बनते हैं एंथ्रीजोइड, आर्किगोनियम में बनता है एग। दोनों का फ्यूजन हुआ, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बन गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। तो अब देखो, यहाँ पे लास्ट सेल क्या हुई, लास्ट सेल हुई एंथ्रीजोइड और एग, यानी कि इनको हम क्या कह देंगे, गैमेट। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट इज। अब यहाँ पर चार नाम आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। तो इसका बच्चों सही जवाब है रिक्सिया फ्लुइटेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसको पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। रिक्सिया की एक स्पीशीज है फ्लुइटेंस, जो आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया। अब बच्चों, दोनों ही ब्रायोफाइट है। फ्यूनेरिया एक मॉस है, रिक्सिया एक लिवरवर्ट है, लेकिन है दोनों ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होती है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों, आपको एक ऐसे ब्रायोफाइट का नाम बताना है जिसमें कि म्यूसिलेजिनस कैविटी कुछ इस तरह की मिलेगी और उसमें आपको मिलेंगे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको मिलेगी वो होती है नॉस्टॉक, और ये आपको मिलेगी एंथोसिरोस में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट गैमा कप्स आर फाउंड। बच्चों, यहाँ पर मैंने इमेज लगाई हुई है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केशिया के थैलस में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, यानी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किस पर, गैमेटोफाइट पर। तो ये ऐसा किस में होता है, ब्रायोफाइट्स में। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल्स ऑफ ब्रायोफाइट इज।
अब देखो, हम स्पोरोफाइट की जब बात करते हैं एंथोसीरोस की, तो वहाँ पर स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो उसके कैप्सूल में आपको एक स्टेराइल टिश्यू मिलता है, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला जो टिश्यू दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसी तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको लिखा हुआ है कॉल्यूमेला। तो यहाँ पर वो सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू क्या कहलाता है? कॉल्यूमेला। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फॉर्म ग्रीन मैट ऑन, यानी जब बारिश का सीजन होता है तो ब्रायोफाइट्स एक ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? डैम सॉइल पे बनाते हैं, रॉक साइड पे बनाते हैं, बार्क ऑफ ट्री पे, या सब पे? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ब्रायोफाइट्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर एसेंशियल है। चाहे वो रॉक पर हो मॉइस्चर तब भी ग्रो कर जाएंगे, अगर ट्री की बार्क है वहाँ भी, और डैम सॉइल में तो करेंगे ही सही। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जगह पर। तो बच्चों ये हमने आज टोटल 12 क्वेश्चंस किए। इसी तरह के और अच्छे-अच्छे वीडियोस, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि जब भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, एक बार अगर आप इन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। आगे और किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाना है, ये अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।